हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बादल, उसके बारे में अभी कोई अपडेट आया नहीं है और जब अपडेट आएगा तभी हम बता पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाना चाहिए। कल भी अभिषेक काफी पार्ट सॉल्व करवाया था, और क्योंकि फिर बाकी एग्जाम जो होते हैं ना, उन बच्चों को भी देखना पड़ता है ना। राधे राधे अभिषेक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो बहुत कुछ हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली थी। अब चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं यहां पर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो, अब यहां पर दो मॉड्यूल एक साथ करवा दीजिएगा। आज बिल्कुल करवाएंगे, आज मिक्स करवाऊंगा मैं, है ना। हम्म, चलिए अभी हम लोग मैथ्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। यहां पर आज जो मैं आपको रूल बताने वाला हूं वो है हमारा क्वोशिएंट रूल। सर, व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? देखिए, क्वोशिएंट रूल की अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं भाग नियम, या आप इसे भागफल का नियम भी बोल सकते हैं। यानी जब भागफल का केस आपके पास में बनता है तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरीके से प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है सर। जैसे मान लीजिए, अगर मुझे y इक्वल्स टू ऐसा दे दिया जाए fx डिवाइडेड बाय gx, है ना, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो मेरे पास में यहां पर इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, दो तरीके हैं। पहला मेथड, मेथड नंबर एक, जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने कहा कि सर मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो मैं इसको प्रोडक्ट रूल, जो गुणनफल नियम होता है, उसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, इसको फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड करूंगा? मैं सबसे पहले इसको दो फंक्शन के फॉर्मेट में लिखूंगा जिनके बीच में गुणा हो रहा होगा आपस में। ये देखो ऐसे, है ना। बोला हाँ सर। तो अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो देखिए यहां पर आएगा dy बाई डी एक्स। पहले वाले को आप एज इट इज छोड़ दो, दूसरे वाले को आप डिफरेंशिएट कर दो। सिमिलरली अगली बार दूसरे वाले को आप एज इट इज छोड़ दो और पहले वाले को आप डिफरेंशिएट कर दो। हमने कहा ठीक है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतनी बात जो है वो सभी बच्चों को समझ में आ गई है। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास। अब यहीं से आपके पास में आता मेथड नंबर दो, जो प्रॉपर क्वोशिएंट रूल के बारे में आपको जानकारी देगा। ये बोल रहा है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो जो डिनोमिनेटर है उसका आपको नीचे स्क्वायर करना होगा। तो आप मुझे बताओ, डिनोमिनेटर बोले तो हर, अंश और हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है जिसको आप हर बोलते हैं वो आपको यहां पर दिखाई देगा। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद में देखिए ये हो गया आपके पास में न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो और इस डिनोमिनेटर को आप यहां पर एज इट इज रख दो। जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। एक बच्चा कल पूछ रहा था सर वो माइनस कब आता है, इसमें आएगा माइनस। फिर न्यूमरेटर को छोड़ दो और डिनोमिनेटर यानी कि हर को आप डिफरेंशिएट कर दो। बस इतनी सी कहानी है, बस इतनी सी कहानी है। इवन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तब भी यही आता है।
कोई बच्चा बोलेगा सर ये अलग मेथड है क्या? देखो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो सबसे पहले जीएक्स का डिफरेंशिएशन आएगा -1/gx²। फिर जीएक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा सेम। यहां पर ये तो एज इट इज रहेगा, और ये जो आपके पास में एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर जो डिनोमिनेटर में आपके पास में जीएक्स का स्क्वायर आएगा, आप एलसीएम ले लो। करके बताऊं क्या? ये दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। बहुत सी बार बच्चे बोलते हैं अरे नहीं सर, हमारे सर ने कहा ये सही है, हमारे सर ने कहा ये सही है। दोनों बातें बिल्कुल सेम है, गुणनफल से ही आपके पास में ये आ रहा है। बोले सर एक काम करो ना, बता ही दो क्या दिक्कत है। यह समझ गए? देखो सर बता दो, हम तो हाँ ना भी नहीं बोल पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। मैंने कहा जैसे मान लो ये आपके पास में y इक्वल्स टू डी, y इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं क्या करूंगा, इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर दूंगा, मुझे क्वोशिएंट रूल यानी भाग वाली कहानी आती नहीं है, तो गुणा वाली से सॉल्व करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा डी वाई बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो आपने कहा पहले वाले फंक्शन को मैंने एज इट इज छोड़ दिया और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। मैंने कहा ठीक भाई, कर दो डिफरेंशिएट। फिर मैंने कहा दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो और पहले वाला जो फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी बाय डी एक्स, और ये आ गया एफ एक्स। अब देखो आप सभी बच्चों को एक बात पता होगी, हमने कहा क्या? बोला सर जब आप 1/x को डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? तो आप कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन आता है -1/x²। x की पावर n वाला रूल लगा लो इसमें। तो ऐसे ही जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने गया तो मैंने कहा 1/gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपने कहा -1/gx, और इसका कर दिया आपने स्क्वायर। यानी मैंने 1/x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो -1/x²। 1/gx को gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो -1/gx का स्क्वायर, और फिर gx को अलग से भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, उसको लिख देता हूं g-x। फिर यह आ गया +1/gx, और यहां पर आ गया बेटा आपके पास में f-x। ये देखो ना, एक बार डिफरेंशिएशन है, मैंने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले रहा हूं तो नीचे आ रहा है gx का स्क्वायर। ये वाली टर्म पॉजिटिव है, इसको पहले लिख देता हूं। यहां नीचे ऑलरेडी एक gx है, तो यहां पर सिर्फ एक ही gx आएगा, gx, और ये बन गया f-x माइनस, इधर क्या बच रहा है सर? ऑलरेडी gx² है, यहाँ एक g-x दिख रहा है, तो ये बन गया f(x), और यहां आ गया आपके पास में g-x। और अब आप इस फॉर्मूले को कोशेंट रूल से देख लो, सेम टू सेम है। बोला हाँ सर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स ये बोलती है कि कभी कभार जैसे मैं बोलता हूँ यार इसको याद रख लो, तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार मैं ऐसे डिराइव थोड़ी करूंगा एग्जाम में। मैं मतलब आप, मुझे तो डिराइव करने में क्या दिक्कत है, लेकिन आपको दिक्कत है। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम बच्चे को बोलते हैं कि आप ऐसे सॉल्व कर दो, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गई बात? यस सुनो। तो अब मैं आप लोगों को यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उस एग्जाम्पल की मदद से आप लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है, ये बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। क्या है सर जी एग्जाम्पल? इफ y इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, देन फाइंड dy बाय dx। हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने कहा कि सर इसी बात को हिंदी में भी लिख दो। यदि y बराबर 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 है, तो dy बाय dx का मान ज्ञात करें। बस इतनी सी बात है।
भाई एस एन क्रिएशन साहब, हम भी इंतजार कर रहे हैं जितना आप इंतजार कर रहे हो। सो टेंशन मत लो इस चीज का, रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट आएगा तो सबको मिलेगा। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। आज क्वोशिएंट रूल और चेन रूल दोनों को हम लोग समझेंगे। हालांकि चेन रूल तो हमने काफी यूज कर लिया है इसके अंदर, चेन रूल तो हम लोगों ने काफी यूज भी कर लिया है, तो समझने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सर कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा अगेन, हमारे पास वो तरीका वही है, कोई नया तरीका तो है नहीं। मैंने कहा कि y इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर यहां पर आ गया मेरे पास में dy बाय dx इक्वल्स टू, जो आपके पास में डिनोमिनेटर है पहले आप करोगे उसका स्क्वायर, मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, फिर इसको एक बार यहां छोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर मैंने कहा डी बाई डी एक्स, और ये मैंने लिख दिया 2x का डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, यहां पर आ गया माइनस, बोला ठीक है सर। अगली बार मैंने इसको लिखा 2x और इसको एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही तो तरीका बताया था आपने? बोला हाँ सर। तो आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x आपको दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाय, यहां पर बन गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए 2 जब अंदर गया तो ये बन गया हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 2, यहां पर आ गया हमारे पास में 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ओवरऑल अगर मैं यहां पर रिजल्ट देखूं तो ये आ रहा है 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो क्या ऐसा ही आया? सुधांशु इसकी चर्चा हम किसी दूसरे सेशन में करेंगे। क्या ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करो क्या? थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करो क्या? इफ y इक्वल्स टू x cos x डिवाइडेड बाय log x, देन dy बाय dx इक्वल्स टू, कोई बात नहीं, तो आप लिखेंगे यहां पर यदि y बराबर x cos x डिवाइडेड बाय log x है तो dy बाय dx का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, फाइंड कीजिए। टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करो, 100% आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आंसर में दिक्कत है।
बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और जो ट्राई नहीं कर रहे हैं भाई करो ट्राई। ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे। गुड इवनिंग अंशुल, गुड इवनिंग। लेट हो गए थोड़ा सा आप। सर कैसे करो क्वेश्चन सॉल्व। अरे मैंने कहा बहुत आसान है यार। देखो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, स्टेप बाय स्टेप। जब शॉर्ट में करने की आपकी इच्छा हो ना, पहले टॉपिक में कमांड बनाओ, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है सर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो नीचे, log x का स्क्वायर। सर इसको log x एज इट इज लिख दो यहां पर। फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे किसे, डी बाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस, अगली बार x cos x को ऐसे ही छोड़ दो और डिफरेंशिएट करोगे log x को। मैंने कहा ठीक है सर। ये बन गया हमारे पास में log x, और इसमें क्या करोगे सर। मैंने कहा पहले x को ऐसे ही छोड़ दूंगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर cos x को ऐसे ही छोड़ दूंगा और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन गया हमारे पास में log x का स्क्वायर। सर अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो सर यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि भाई log x अपनी जगह पर रखो, यहां पर ये बन जाएगा आपको cos x माइनस x साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय, ये बन गया log x का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्या इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो। क्या इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा, यस और नो। अगर इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं अब यहां से आपको आगे लेके जाऊंगा। सर आगे, बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। देखिए चेन रूल के लिए आप बोल सकते हैं यहां पर कड़ी का नियम, किस तरीके से आप चेन बनाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ऐसे शब्दों को आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही याद रखो, वो ज्यादा अच्छा है। क्या कहना क्या चाह रहा है ये बोलता है कि मान लो अगर आपके पास में एफ एक्स, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इसका अवकलन होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सर मैं पहले ये जो एफ एक्स दिया गया है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, खेल खत्म। ब्रह्मास्त्र वाले का बना नहीं था, इस वजह से शेयर नहीं करवाया बेटा, कल ऐड करवा दूंगा, बाकी सब ब्रांच में ऐड हो गया, बाकी सब कोर्सेज में। हमने कहा कि सर अगर मान लीजिए y आपके पास f ऑफ जी एक्स है, तो डिफरेंशिएशन में ये बोला जाता है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो इसको टुकड़ों में करो आप। कैसे, मैंने कहा डी एफ ऑफ जी एक्स। तो आप देखिए जो आपका फंक्शन है वो x में नहीं है, जी एक्स में, जो फलन है वो जी एक्स में है, तो पहले ये होगा जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। मैंने कहा अच्छा, फिर जी एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे। मैंने कहा सर अगर ये थोड़ा सा और मैं भारी कर दूं कैसे, बोला एफ ऑफ जी एच एक्स। मैंने कहा अगर ऐसा है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बोला कैसे, मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले अगर आप देखोगे तो डी जी एच एक्स जो आप देख पा रहे हैं, तो एफ इज फंक्शन ऑफ जी एच एक्स, तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे जी एच एक्स के फॉर्मेट में। फिर जो आपका जी एच एक्स है वो एच एक्स का फंक्शन है, मैंने कहा हाँ भाई है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे एच एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर आपका एच एक्स जो है
वो x का फंक्शन है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो जाके आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व पाएगी। तो ऐसे चेन बनती चली जाएगी। ऐसे अगर आप देखेंगे तो जो चेन है वो इस तरीके से बनती चली जाएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये सुनो सभी बच्चे। सर एक एग्जाम्पल अगर हो जाता तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता। मैंने कहा बिल्कुल। मैथ्स जो है वो एग्जाम्पल के बिना हो सकता है क्या? आप खुद से सोचो। मैंने कहा नहीं हो सकता सर। इफ y इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर 3x प्लस 2, then find dy by dx। सर कैसे लिखूंगा मैं इसको? मैंने कहा बहुत सिंपल है, आप लिखोगे यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है तो dy बाई dx का मान ज्ञात करें। यही तो क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बोला बहुत आसान है, आपको सिंपली यहां पर लिखना है कि सर मुझे क्या फाइंड करना है। बोला सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार y बराबर क्या आ रहा है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। मैंने कहा हाँ भाई यही है। तो ऐसे में आप बोलेंगे dy बाई dx, dy बाई dx ये क्या है सर? बोला dy बाई dx यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप एक चीज देखो यहां पर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, आप साइन x नहीं है, x की जगह कोई फंक्शन है, तो पहले आप इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। मैंने कहा ठीक है भाई, लो भाई क्या दिक्कत है। उसके बाद में ये जो आपके पास में आ रहा है ये x का फंक्शन है, तो इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos x, साइन y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos y, साइन कुछ भी को कुछ भी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos कुछ भी, साइन दिस फंक्शन को इसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos यही फंक्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा? ध्यान रखिएगा। सर जी ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आती है। अरे मैंने कहा भाई साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो cos x। मैंने कहा ठीक है सर। साइन y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos y, साइन समथिंग, समथिंग हमें नहीं पता भैया कौन है, को समथिंग के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos समथिंग, साइन कुछ भी को कुछ भी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos कुछ भी। अरे भाई ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ज्यादा टेक्निकल होने की कोशिश नहीं। और सर कुछ भी कैसे? अगर साइन कुछ भी की वैल्यू 2 कर दो तो साइन 2 को तो कांस्टेंट मानते उसकी वैल्यू 0 होती है। भैया हम जानते हैं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात आपको बताई है कि ऐसे समझोगे तो आपको याद रहेगा। तो देखो साइन कुछ भी को कुछ भी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो cos कुछ भी, और ये कुछ भी जो है इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, ये भी x का एक फलन है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2x प्लस 3। तो सर ये बन गया हमारे पास में dy बाई dx। बोलो एक बार सभी बच्चे, आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ऋतिक वर्मा बोल रहे हैं समझ में आ गई है। शिखर, राजप्रकाश, अंशुल, लाला, राजप्रकाश, कल्पना, बताओ बेटा। बहुत जरूरी है कि जब भी चीजें आपको पढ़ाई जाए
तो वो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं इसी वजह से आपको जीरो से एक एक चीज पढ़ाता हूं। इसी वजह से मैं आपको जीरो से एक एक चीज पढ़ाता हूं। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। तो सर अब एक क्वेश्चन आप हमें दे दो। शिखर, अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच से हैं तो आपका कल शेड्यूल ऐड हो जाएगा, और अगर आप किसी और बैच से हैं तो उसमें शेड्यूल ऐड है बेटा। इफ y इक्वल्स टू log साइन एक्स स्क्वायर, देन dy बाय dx इक्वल्स टू। सर जी की बोलना चाह रहे हो आप? मैंने तो ये कहा है यदि y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें भाई सभी बच्चे। क्या होने वाला है मान? ये शिखर का सबसे पहले आंसर आ गया है। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो जवाब आया है वो शिखर का आया है। बाकी बच्चे? भारी भरकम चीज नहीं है भाई, आराम से फाइंड कर सकते हो 3 पार्ट में। अभी तक 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं, अब 3 पार्ट में। किस किस का आ गया? शिखर का आ गया है, काजल का आ गया है, सिंधु का जवाब आ गया है, लाला का आ गया, हिमांशु का आ गया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखो सर, dy बाय dx, तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये मुझे लग रहा है log साइन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। किसका फंक्शन है? साइन एक्स स्क्वायर का। फिर मैंने कहा कि ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स का फंक्शन है तो इसको मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इसका अवकलन करूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, कोई समस्या? बोला कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं सर। तो dy बाई dx जो है, अब आप जानते हैं। बोला क्या सर? अगर मैं d बाई डी एक्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो इसका आंसर आता है 1/x। तो लॉग कुछ भी को अगर कुछ भी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जवाब होगा 1 अपॉन कुछ भी, तो वो कुछ भी है इस बार साइन एक्स
स्क्वायर। सेम अगर मैं बात करूं साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस एक्स, पर यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो अल्टीमेटली साफ साफ पता चल रहा है 2x मल्टीप्लाई बाय कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में सही जवाब है, ये हमारे पास में बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। बताओ क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई है? यस सुनो, क्या आप सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? मैच्ड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू, तो देखिए y इक्वल्स टू जो हमें दिया गया वो दिया गया log tan इनवर्स log, अगर वैसे बेस में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप उसको ई मान लेना, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई dx इक्वल्स टू, मैं फंक्शन एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, tan इनवर्स, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ना? तो आप क्या कहेंगे, यदि y बराबर log e tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx का मान ज्ञात करें, dy बाई dx का मान ज्ञात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू। सोनू बता रहे हैं कि मैं DECELE बैच का बच्चा हूं और इस साल जो मेरी रैंक है वो आई है 72। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। कैसे आंसर टाइप करें, बस इतना लिख दो कि भाई यहां से डन। टाइप करना तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा भारी हो जाएगा इस केस में, है ना? बोला ठीक सर। y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, log e tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने फाइंड किया यहां पर dy बाई dx। कैसे फाइंड करोगे आप, d log tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले आप इसको tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट या उसका अवकलन करेंगे, फिर आप d tan इनवर्स अंडर रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यानी अवकलन करेंगे। फिर आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। हाँ वेट कर रहे हैं, आज आ जाना चाहिए। तो इन सब में अगर मैं बात करूं d बाय डी एक्स टेन इनवर्स x, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर यहां पर सबसे पहले लॉग कुछ भी आपको दिख रहा है तो इसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा है, उस पैटर्न की मदद से आप बोलेंगे कि सर टेन इनवर्स x होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह ये है तो इसको पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में। हालांकि इसको डायरेक्टली आप x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे, एक ही बात है। फिर मैंने कहा सर इसको देखो, जब मैंने रूट x को डिफरेंशिएट किया तो मुझे पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है 1/2 रूट x। अब कुछ बच्चे कहेंगे कैसे, मैंने कहा x की पावर 1/2 डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 1/2 आगे आ जाएगा x 1/2 माइनस 1, तो ये यही तो बन गया 1/2 रूट x। मैंने कहा रूट में x नहीं है कुछ भी है, तो आपने कहा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट कुछ भी, और अब कुछ भी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 0 प्लस 2x। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया, जिसको आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x बन रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बोला सर कर ही दो, एक काम करो। तो मैंने कहा देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ x दिख रहा है। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में देखो एक तो बच गया यहाँ पर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां अगर आप देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर यही बच रहा है। यहां अगर आप देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो क्वोशिएंट रूल आज मैंने आपको सिखाया है और इसके साथ साथ जो चेन रूल मैंने आपको सिखाया है, ये परफेक्ट तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के। यदि आप CUET लीट की प्रिपरेशन इजी प्रेप के साथ करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रेप पर 3 अलग अलग कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला कोर्स होगा आपका रिकॉर्डेड बैच, दूसरा लाइव बैच और तीसरा आपका प्लस बैच होगा। रिकॉर्डेड बैच में आपको सभी लेक्चर्स पहले से प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, उनकी पीडीएफ्स भी आपको वहां पर मिल जाएगी, और ये बैच आप सिर्फ 1499 रुपए में इजी प्रेप के ऊपर परचेज कर सकते हैं। लाइव बैच की अगर हम लोग बात करें तो इस लाइव बैच के अंदर आपको सभी लेक्चर्स लाइव पढ़ाए जाएंगे और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये बैच आप 1999 रुपए में इजी प्रेप पर परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सबसे प्रीमियम बैच प्लस बैच, जिसके अंदर आपको कंप्लीट लाइव बैच और उसके साथ साथ आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्लस बैच के फीचर्स ये है कि आपको एडिशनली यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस शीट, इसके साथ साथ आपको एक 600 पेजेस की ई बुक प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास में होते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं CUET लीट के अंदर बेस्ट मार्क्स के साथ में बेस्ट कॉलेज के साथ बीटेक करना, तो अपने CUET लीट की तैयारी को इजी प्रेप एप्लीकेशन के साथ शुरू कीजिए। किसी भी डाउट के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, खुद से डेमो देखिए वहां पर। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।